दोस्तों, भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर अभी कुछ आंकड़े आए हैं मई 2026 में। पहले भी कुछ आंकड़े आते रहे। मैं सोचता रहा इस बारे में कुछ बात की जाए, लेकिन अब मेरे पास इस नए समय के आंकड़े आए हैं तो मैं उस पर कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूं। हमारी आवश्यकता है, जो कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और एक दूसरा नारा हमारा चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं बेटी बचाओ की बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ेगा इंडिया की थोड़ी बात कर रहा हूं। मैं मई 2026 के अंदर एक आंकड़ा आता है सरकार के अंदर, नीति आयोग का, जो बताता है कि 10 में से 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी स्कूल से पहले, मतलब अपनी 12वीं करने से पहले, स्कूल को छोड़ देते हैं। अब समझने की बात है कि 40% बच्चा हमारा पहले ही छोड़ रहा है। एक्चुअली ये समझने की बात है, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि 2024 में 14,488 बच्चों ने आत्महत्याएं की थी, विद्यार्थियों ने। इसका मतलब रोज की हत्या हो रही है बच्चे की, हर 2 घंटे में एक। इतने कुंठा, इतनी परेशानी क्यों? इसको और मैंने गहरा देखने की कोशिश की तो मुझे पता लगा 2018 से 2026 के बीच में लगभग 90,000 स्कूल बंद हो गए हैं। 2018 में जहां पर 15,60,000 के आसपास स्कूल थे, वहां 2025 में 14,70,000 के आसपास स्कूल बचे हैं। इतने स्कूल हमारे बंद हो गए हैं। अब स्कूल बंद क्यों हुए हैं? इसके पीछे सरकार का यह कहना था कि जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं उन स्कूलों को मर्ज करके बड़ा स्कूल बना दिया जाएगा। अब मेरा पहला सवाल यह आता है कि जिन स्कूलों को मर्ज करके आप नया स्कूल बनाने वाले हो, वहां पर बच्चे कम क्यों हुए? जिस दिन स्कूल थे, बनाए गए थे, उस समय बच्चे थे, बाद में बच्चे खत्म हो गए वहां से, तो इसका मतलब वहां बच्चे पैदा तो होने बंद हुए नहीं। तो उस गांव के बच्चे जो स्कूल में थे वहां से दूर इसके लिए जा रहे हैं क्योंकि उस स्कूल में गुणवत्ता नहीं बची। उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहली बात तो गुणवत्ता नहीं बची तो बच्चे वहां से दूर चले गए क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। अब वो बच्चे चले गए, सरकार ने मर्जर कर दिया। अब मर्जर की दूसरी जो बड़ी बात होती है, एक बच्चा जो पास के स्कूल में जा सकता है आसानी से, दूर के स्कूल में गांव का बच्चा 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर जाने के लिए किसी के पास संसाधन नहीं है, किसी के पास उतना धन नहीं है, तो वो बच्चा अपनी शिक्षा से छूट जाता है। इन कारणों से सरकार की तरफ से मर्जर कहा जा रहा है, लेकिन अब बच्चे फिर और क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि दूसरी बात समझिएगा, पास में एक निजी स्कूल खुल गया है। अब माँ बाप को लगता है इस निजी स्कूल के अंदर पढ़ा करके शायद बच्चे का बहुत भला हो जाएगा, तो वो कोशिश करते हैं हम बच्चे का भला करने के लिए चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ लेनी पड़े, लेकिन मैं इन बच्चों के लिए कुछ काम कर दूं। ये माँ बाप की आम धारणा है और गलत भी नहीं है। अगर मेरे पैसे से या मेरी मेहनत से मेरा बच्चा बेहतर हो पाता है तो हर कोई करता है, वो माँ बाप भी करते हैं। लेकिन इसके साथ जो दूसरी बात समझने वाली है कि हमारी गुणवत्ता तो चलो एक हो गई, उसके ऊपर भी अभी मैं कहूंगा, पर पहली बात यह है, आंकड़े दूसरे ये बताते हैं 1,19,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं है। इसमें से भी 98,592 स्कूल ऐसे हैं जिसमें नो फीमेल टॉयलेट है, फंक्शनल नहीं है। 98,000, लगभग 1,00,000 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर फीमेल्स के लिए टॉयलेट नहीं है, और हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कल्पना करके देखिए कितना आसान होगा। मेरी बच्ची को कहीं जाना हो, वहां पर फीमेल टॉयलेट ना हो, और मैं चाहूं कि 6-7 घंटे बच्चे ने वहां पढ़ने जाना है, कैसे जाएगी? सोचिए इस बात को। इससे भी बड़ी भयावह एक और स्थिति समझिए कि 61,540 ऐसे स्कूल हैं जिनमें किसी प्रकार का शौचालय नहीं है, ना लड़कों के लिए, ना लड़कियों के लिए, ना अध्यापक के लिए, ना स्टाफ के लिए। अब इन स्कूलों में बच्चे कहां जाएंगे? उसके बाद 14,505 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। अब सोचिए, एक बच्चे ने 6 घंटे के लिए स्कूल जाना है,
टॉयलेट वहां नहीं है, पानी वहां नहीं है, और अगर लड़की है तो उसके लिए वहां व्यवस्था नहीं है। इतने सब के बाद हम ये समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, और हम कहते हैं बड़े गर्व से, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कहां से इंडिया बढ़ेगा? चलिए, इस आंकड़े के बाद एक और आंकड़े पर आपको दिखाता हूं मैं, जिसमें यह कहता है कि 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिंगल टीचर है, और कोई भी सरकारी स्कूल जो नॉर्मली बनता है वो 5वीं कक्षा तक बनता है, पहली से 5वीं तक। अब 5 क्लासेस को एक टीचर पढ़ा रहा है, आप अंदाजा लगाइए उस शिक्षा का स्तर क्या होगा। मतलब अच्छा, दूसरी बात यह भी है, टीचर नहीं है ऐसा मत कहिए, अभी हालिया आंकड़ा के लिहाज से 3.5 लाख टीचरों की भर्ती की जगह खाली है। 3.5 लाख सीटें टीचरों के लिए भर्ती की जगह खाली है, लेकिन सरकार के पास, और गहराई में जाएंगे तो सरकार के पास पैसा ही नहीं है इन टीचरों को देने के लिए। इसलिए कभी पेपर का मुद्दा होता है, पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर की भर्ती नहीं होती है। ये कुल मिला के सरकार के पास पैसा नहीं है देने के लिए। ये बाकी चीजें तो बात की होती है कि बाद में क्या होना है, लेकिन तो इतना हमारा स्थिति खराब है, 3.5 लाख सीटें खाली हैं, 1.5 लाख मतलब सॉरी 1,01,000 के आसपास स्कूल सिंगल टीचर पे चल रहे हैं। अब सोचिए, और उसके बाद जो 5वीं तक की कक्षा के स्कूल हैं, उसके बाद बच्चे को स्कूल बदलना पड़ता है। यह स्थिति है। बड़े बड़े शहरों की हालत यह है कि जैसे यूपी को ले लीजिए, उसमें 9,000 से ऊपर स्कूल ऐसे हैं जिनमें 5वीं के बाद बच्चे को दूसरे स्कूल जाना पड़ेगा, और वो दूर जाना पड़ेगा। अब सोचो, एक घर की बेटी, घर का छोटा बच्चा जिसको दूसरे स्कूल जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर है, और सरकार ने अब तो मर्ज कर दिए। बजाय इसके उन जगहों पर कोई और रास्ता ढूंढा जाता, कोई व्यवस्था ढूंढी जाती, सरकार ने उनको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद क्या हुआ? बच्चा और दूर चला गया। अब उन स्कूलों पर बच्चे का पहुंचना ही भारी हो गया। गुणवत्ता में एक और चीज काम करती है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। अब आ जाइए सरकारी स्कूलों के टीचरों पर। पहली बात तो टीचरों के अंदर भर्ती जैसी होती है, चलिए मान लीजिए। उसके बाद टीचर करता क्या है? जनगणना में उसको जाना है, इलेक्शन ड्यूटी में उसको जाना है, सरकारी काम में उसको जाना है। इतने सारे कामों में जाने के बाद जब समय बच जाएगा तो वो स्कूल में पढ़ाने का काम भी कर देगा। याद रखिए, जो बहुत बड़े शिक्षा के माने स्कूल्स हैं, जैसे जापान के, फिनलैंड के, उन स्कूलों की हालत यह है, एक टीचिंग स्टाफ के साथ 7 नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, 7, जो उसकी मदद करते हैं। तो टीचर को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है और टीचर बड़ी मेहनत से काम करता है। यहां पर वो 7 का काम यही बेचारे आपने टीचर को दे दिया, कहां से बेचारा कर पाएगा? मैं मानता हूं इस टीचर की क्वालिटी भी थोड़ी डाउन है, लेकिन इसको भी सुधारने का काम किया जाए। देखिए, परेशानी बताने का काम यह नहीं है, आप उसका सोचिए। हम पहली बात, पता है बात क्या है, हम लोग किसी परेशानी को कहना ही नहीं चाहते। चर्चाएं तो हो समाज में, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पास के स्कूल बंद हो गए, कोई चिल्लाया नहीं। एक प्राइवेट स्कूल आ गया, उसे दुगनी तिगनी फीस ले ली, हम चुपचाप अपने बच्चे को वहां भेज देते। ये व्यक्तिगत जो हमारी बात आ गई ना, देखिए, नेशन फर्स्ट की फीलिंग जापान में, फिनलैंड में सिखाई जाती है, बड़े बड़े देशों में सिखाई जाती है। राष्ट्र के आगे कुछ नहीं है, हमें सिखाया गया मेरा बच्चा पढ़ जाए, बाकी सब भाड़ हो जाए। ये जो हमारी भावनाएं आ गई, कि इसलिए हम सरकार में बात नहीं करते। कभी गांव के चौपाल में, कभी नॉर्मल सेमिनार में कभी बात होती है कि स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं। कभी आपने सुना टीवी पे चर्चा इस बात की, स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? क्यों बंद हो रहे हैं? अगर बंद हो रहे हैं तो कोई रास्ता निकालिए। मुझे अपने बच्चे को 3 किलोमीटर के अंदर, देखिए, ये एक, अगर आप सीबीएसई की बात करें, मैं आपको एक सीबीएसई की एक और बात बताता हूं कि हमारा एक स्कूल होता है और नॉर्मली 10वीं या 12वीं का बोर्ड का पेपर स्कूल से दूर होता है, मतलब वो स्कूल में नहीं होगा, लेकिन उसमें भी रिक्वायरमेंट है 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के दायरे में किसी दूसरे स्कूल में उस बच्चे का सेंटर किया जाए। तो 10वीं का बच्चा, 15-16 साल का बच्चा यार, या 17 साल का बच्चा 12वीं का, उसका सेंटर बनाते हुए 3 किलोमीटर दूर दूसरा स्कूल होना चाहिए। ये सीबीएसई के आंकड़ों में है। और 5वीं का बच्चा स्कूल अपना छोड़ करके 10 किलोमीटर दूर पढ़ने जाएगा। सोच के देखिए, ये इनडायरेक्टली इस बात को करने के लिए कि बच्चा पढ़े ही ना, टीचरों पर इतना बर्डन। इन सारी बातों से आप ये समझिए, हमारी परेशानी ये है कि जितना मर्जी आप कह लीजिए। अच्छा, उसके बाद
जो बच्चा पढ़ता है, अब बच्चा बहुत मेहनत के बाद यह पढ़ाई छोड़ क्यों देता है, उसको यह मालूम है क्योंकि 100 बच्चा अगर 10th में गया है ग्रेजुएशन तक, 60 तो मैंने आपको बताया, यह हालिया रिपोर्ट में 12वीं तक नहीं पहुंचती, ग्रेजुएशन तक 30 पहुंचेंगे, 35 पहुंचेंगे। और फैक्ट यह है कि उसके बाद सीटें भी हमारे पास उतनी है। जितना बच्चा, लगभग 1 करोड़ बच्चा 10th में पास नहीं करता है, 11वीं की सीटें ही कम है हमारे पास, तो हम जानते जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने इतना टफ कर दिया बच्चा जा ही ना पाएगा। तो हमें यह सोचना पड़ेगा हम वाकई में शिक्षा की नीति क्या बना रहे हैं। 2020 एनईपी 2020 बनी, कागजों में बहुत अच्छा है, धरातल में बहुत अच्छा है, उसको सॉरी कागजों में बहुत अच्छा है, लेकिन धरातल में भी तो उसे नापिए पहुंचे कहां है आप। अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे अपने देश को कहां लेके जाएंगे। जिन देशों में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है वहां के बच्चे रिसर्च करेंगे। हमारे यहां शिक्षा को पता है क्या बना दिया गया, सिर्फ रोजगार का जरिया। आप सोचिए आईआईटी में जाने वाले कितने बच्चे पेटेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, क्योंकि हमारे यहां रिसर्च का विंग ही नहीं है। हमारे बच्चा आईआईटी भी जाएगा तो इसके लिए मेरी जॉब अच्छी लग जाए, मैं एमबीए कर लूं, मेरी जॉब, मतलब पैकेज से ऊपर शिक्षा रही नहीं। अब्रॉड क्या है, बहुत बड़े देशों में क्या है, उनके पास रोजी रोटी के लिए बच्चे की पढ़ाई जरूरी नहीं है, जो शिक्षा में इंटरेस्टेड होगा वही पढ़ेगा। हमारे यहां शिक्षा में इंटरेस्टेड आदमी पैसा ही कमाना चाहता है। यह नेशनल कैरेक्टर की बात है, आपको नेशनल कैरेक्टर बदलने की आवश्यकता है। जब तक इसको नहीं बदला जाएगा, हम जितनी आज हम लोग जो पढ़ लिख के निकल गए, हमने अपने टाइम पे इंजीनियरिंग कर लिया, हमारे टाइम में जो पढ़ के निकले वो इसके निकले क्योंकि उससे 30 साल पहले टीचरों का स्टेटस बहुत अच्छा था, उन्होंने जी जान लगा के हमें पढ़ाया। आज स्थिति क्या है देख लीजिए। इन सारी चीजों पर मेरा विचार है चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। कोचिंग सारी हो रहे हैं आजकल, लेकिन वो कुछ बच्चों के लिए हो रहे हैं। आइए इस पर विचार करें, आपस में क्या किया जा सकता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों को बेटर होना ही हमारे लिए चाहिए। धन्यवाद।